टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हो आप, पुराने जमाने में थोड़े था है। मास्टर जी पुराने जमाने में घर आते थे या आप जाते थे, भाई साहब शीट भी नहीं थी, नीचे बच्चे दरी बिछा के पढ़ते थे। दरी ले लो या कट्टा ले लो, बोरी होता है ना, कोई कट्टा ही मत समझ लेना, बंदूक वाला कट्टा, बोरी से बोरी बिछाया बच्चों ने, लेके आते थे बच्चे। गाँव में क्या होता है कि अभी भी कुछ गाँव में है, वैसे नहीं है। पुराने ज़माने क्या था, पहले था कि भाई बच्चे घर से ही बोरी लेके आते थे साथ में, और बिछाते थे, पढ़ते थे, और साथ में जब जाते थे बोरी लेके चले जाते थे। गवर्नमेंट का एक्सपेंस भी कम था उसको। दो अप्रोच है, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हमने कुछ क्लासिफिकेशन करा है, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का। ट्रेडिशनल पढ़ेंगे फिर मॉडर्न पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल के अंदर हमने बनाया एक पर्सनल अकाउंट, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज जो हम क्लास 11वीं के बच्चों के लिए जो लेकर आए हैं अकाउंट सब्जेक्ट बेटा, उसमें जो चैप्टर है आपका वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंट्स। इसका बेस्ट कंसेप्ट और यूट्यूब है हमारा। पार्ट 1 ये हमारा लेक्चर है, और इसका पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 में हम पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे, इसकी बेसिक कंसेप्ट, जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पार्ट 2 जो आएगा वो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो उसके लिए हमें पार्ट 1 को समझना है प्यारे बच्चों अच्छे से, और बाकी चैप्टर जो हमने करवा रखा है आई होप वो सब भी आप कर रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम है तो वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों को हमारी वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये जो वर्ड्स है रूल्स डेबिट और क्रेडिट, इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसका पूरा का पूरा आपको नोट्स जो है हमारे ऐप पे मिल जाएगा, और बीच बीच का स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं राइट डाउन। ऐप का नाम पता ही है आपको, क्या नाम है, लिखा होगा आपको डाउनलोड VS2 एजुकेशनल ऐप। ठीक है बेटा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। अकाउंट्स के अंदर आपने देखा होगा बहुत बार किसी को चर्चा करते होंगे, या आपके मम्मी पापा के बैंक में जो बैलेंस आ रहा होगा, जा रहा होगा, तो मैसेज आ रहा होगा डेबिट अमाउंट इतना, क्रेडिट अमाउंट इतना। तो आप कह रहे हो यार डेबिट क्रेडिट क्या है ये वर्ड बड़ा कंफ्यूजन वर्ड है, डेबिट क्रेडिट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो अब समझ में आएगा मेरी वीडियो को देखने के बाद। देखो बेटा, एज पर द डबल एंट्री सिस्टम बुक का नाम भी ऑफ अकाउंटिंग, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एसेट। हर बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होगा प्यारे बच्चों, वो कैसा होगा बेटा, दो एसेट्स का होगा। वन ऑफ देम इज द रिसीविंग, एक क्या होता है रिसीविंग, या दूसरा या इसको हम इनकमिंग के नाम से बोलते हैं एज द डेबिट एसेट, एंड द अदर इज गिविंग, आउटगोइंग इज नाउ द क्रेडिट एसेट। कह रहा है कि भाई आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट, लेकिन इस पे भी हमें बहुत चीजें देखनी है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो उसके लिए हमें कुछ बातें भी देखनी है, लेकिन आप पहले देखिए सर, ये डेबिट और ये क्रेडिट क्या है, दे आर रेफर्ड इन द अकाउंट इन एब्रिविएशन द फॉर्म ऑफ DR फ्रॉम डेबिट। डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखा जा रहा है प्यारे बच्चों, DR लिखा जा रहा है। डेबिट को शॉर्ट में DR लिखा जा रहा है, और क्रेडिट को शॉर्ट में CR लिखा जा रहा है। क्योंकि क्रेडिट में क्या आ रहा है, CR आ रहा है तो CR लिख दिया। अरे भैया डेबिट में तो भैया R तो आ ही नहीं रहा है, तो ये DR क्यों लिख दिया गया। जैसे क्रेडिट में CR आ रहा है तो शॉर्ट में CR लिख दिया, डेबिट में शॉर्ट में DR लिख रहा है, तो भैया यहाँ तो आ ही नहीं रहा है यार डेबिट में, तो कैसे लिख दिया शॉर्ट में। तो इसका भी जवाब बता रहा हूं मैं आपको बेटा, कि एक वर्ड होता है डेब्री, दिख रहा होगा स्लाइड में आपको, या फिर यहां लिख देता हूं मैं। तो प्यारे बच्चों, लैटिन वर्ड में डेबिट को डेब्री, और अभी भी इसका शॉर्ट जो है वो था DR। क्या था वो DR दिख नहीं रहा है क्या, चलो वो था DR। और डेब्री को लैटिन वर्ड जो है डेब्री है, आपका डेबिट इंग्लिश वर्ड है, तो इसको लैटिन में डेब्री बोला गया है।
और उसका शॉर्ट डीआर, और अभी भी डेबिट को शॉर्ट में डीआर ही लिखा जा रहा है। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई डेबिट में आर आने रहा है तो डीआर क्यों लिखा जा रहा है, तो आप बोलोगे देखो भाई, क्योंकि डेबिट से पहले था डेब्री, जो लैटिन वर्ड था डेब्री, और डेब्री से ही बना है डेबिट, और डेब्री का शॉर्ट डीआर, तो अभी भी डेबिट का शॉर्ट डीआर ही लिखा जाता है। तो शॉर्ट में लिखा जाता है डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर। ठीक है, आगे देखिए अकाउंट चीज क्या है। इट इज द रिकॉर्ड, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंट क्या है बेटा, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। अकाउंट का मतलब यह है कि उसके अंदर ना बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाएगा प्यारे बच्चों, और वो या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का होगा या कोई आइटम का होगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी बात क्या करा जा रहा है प्यारे बच्चों, ये पहली बात थी। अब दूसरी बात क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब अकाउंट को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। प्रेजेंट इन टी फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में होता है प्यारे बच्चों, टी फॉर्मेट में होता है, टी फॉर्मेट में होता है ऐसे, ये हो गया भाई साहब टी फॉर्मेट, इसको ऐसे कर दो ये बन जाएगा टी फॉर्मेट। इसका पूरा आपका जो अकाउंट है वो पूरा का पूरा हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहे हैं। देखो ये है फॉर्मेट अकाउंट। क्या बोला गया था उसमें, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो बेटा एक होता है आपका डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट, दो पार्ट हो गए बेटा। तो डेबिट कौन सी साइड वाली हो जाएगी आपकी, अगर आप देखो तो यहाँ देखो डेबिट राइट या लेफ्ट है, आप बताओ डेबिट जो है वो राइट में है लेफ्ट में है। तो अगर हम यहाँ ऐसे देखते हैं अकाउंट का, तो ये हमारा हो गया आपका क्या हो गया ये राइट, और ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इधर डेबिट और इधर क्रेडिट बेटा। फॉर्मेट देखेंगे आप तो फॉर्मेट क्या है बेटा, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो, काम कुछ नहीं है अभी इसको, अमाउंट। ये आपका यहां से यहां तक का पार्ट जो है वो आपका एक साइड होगी, फर्स्ट साइड। अब यही प्रोसेस सेम आप करेंगे बेटा क्रेडिट में करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, देयर एंड अमाउंट। ठीक, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेकंड पार्ट हो। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये, डेबिट और क्रेडिट, और इसी को बोलते हैं टी शेप अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको, टी शेप अकाउंट। अब अकाउंट को क्लासिफाई करने के कौन कौन से अप्रोच है प्यारे बच्चों। मान लो डेबिट क्रेडिट का मैंने आपको बता दिया भाई, सिंपल लैंग्वेज बोलता भाई आ रहा तो डेबिट, जा रहा तो क्रेडिट कर दो, लेकिन उसमें भी कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे आपको। तो उसके लिए देखिए क्या है कि हम ना अकाउंट को क्लासिफाई करेंगे प्यारे बच्चों बांटेंगे, क्या करेंगे बेटा, बांटेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बांटने के बहुत तरीके होते हैं, तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं हमारे बोर्ड पे दिख रहा होगा, दो अप्रोच लगाएंगे। कौन कौन से, ट्रेडिशनल अप्रोच चलता हुआ आ रहा है पुराना अप्रोच, मॉडर्न मतलब नया, नया युग। तो दो अप्रोच से हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, डेबिट क्रेडिट के रूल को सीखेंगे दो अप्रोच से। एक होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है मॉडर्न। ठीक है भाई, जैसे अभी आप सब पढ़ रहे हो मेरे से, ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हो आप। पुराने जमाने में थोड़े था है, मास्टर जी पुराने जमाने में घर आते थे या आप जाते थे, भाई साहब शीट भी नहीं थी, नीचे बच्चे दरी बिछा के पढ़ते थे। दरी ले लो या कट्टा ले लो, बोरी होता है ना, क्योंकि कट्टे ही मत समझ लेना, बंदूक वाला कट्टा, बोरी से बोरी बिछाया बच्चों ने लेके आते थे बच्चे। गाँव में क्या होता है कि अभी भी कुछ गाँव में है, वैसे नहीं है, पुराने जमाने क्या था पहले साल के भाई बच्चे घर से ही बोरी लेके आते थे साथ में, और बिछाते थे, पढ़ते थे, और साथ में जब जाते थे बोरी लेके चले जाते थे। गवर्नमेंट का एक्सपेंस भी कम था उसको। दो अप्रोच है, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हमने कुछ क्लासिफिकेशन करा है, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का, ट्रेडिशनल पढ़ेंगे फिर मॉडर्न पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल के अंदर हमने बनाया एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट, राइट। पर्सनल अकाउंट में एक नेचुरल पर्सनल होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। तो अब ये तीन आ गए आपके पर्सनल में।
अब सर इम्प्रेशनल में क्या क्या आता है, तो रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब ज्यादा डिटेल में जो पढ़ना है हमें, हमारा काम का चीज, वो ये तीन है। ठीक, अब आपसे कोई पूछते भाई ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन कराएगा, दो पार्ट में, एक आपका पर्सनल, एक आपका इम्प्रेशनल। पर्सनल को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव, और इम्प्रेशनल को दो में करा गया है प्यारे बच्चों, रियल में और नॉमिनल में। अब एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा करके पढ़ाई करेंगे डीपली। पर्सनल अकाउंट क्या होता है पहले ये समझो आप, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, तो यहां से यहां तक इसके बारे में, ठीक है। दीज अकाउंट रिलेटेड टू द पर्सन सच एज, या तो इंडिविजुअल हो सकता है, या फर्म हो सकती है, या कोई कंपनी हो सकती है, पर्सनल है, या तो इंडिविजुअल की हो सकती है, या फर्म या कंपनी, सब पर्सनल ही होते हैं। प्रिपेयर टू डिटरमाइन द बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन, कितना किस पे बैलेंस बचा है या हम पे बचा है, ये ऑर्गेनाइजेशन। दीज अकाउंट कैन फर्दर क्लासीफाई एज फॉलो, जैसे कि मैंने बोला कि भाई पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, या फर्म हो या इंडिविजुअल कोई भी हो, कंपनी हो, कुछ भी हो। अब इसमें आ जाता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्यारे बच्चों, नेचुरल पर्सनल अकाउंट नेचुरल है। दीज आर द अकाउंट ऑफ दोज पर्सन हु कम इनटू एक्सटेंशन नेचुरली, जैसे पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। अब पर्सन को किसने बनाया, गॉड ने बनाया, तो नेचुरली हो गया। देयरफॉर इंक्लूडिंग ओनली अकाउंट नेम ऑफ इंडिविजुअल लाइक माया अकाउंट, राहुल अकाउंट, ओम अकाउंट। ठीक है भाई साहब, तो सर नेचुरल में आ गया जो नेचुरली पर्सन आए हुए, जिसने गॉड ने बनाया, तो राम, माया, श्याम, नाया, माया, जो भी अकाउंट आ गया नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, दीज आर द अकाउंट ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस या कोऑपरेटिव बॉडी विच आर, मतलब क्या बोला इसने, इंस्टीट्यूशंस या कोऑपरेटिव बॉडीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन द बिजनेस डीलिंग विच इंक्लूडिंग कंपनी, है ना, अकाउंट, सोसाइटी अकाउंट। तो ये आप देखो, अभी सोसाइटी अकाउंट किसने बनाया, लोगों ने बनाया, आर्टिफिशियल हो गया। कंपनी अकाउंट किसने बनाया, लोगों ने बनाया, आर्टिफिशियल हो गया। लोग को भगवान ने बनाया, तो हो गया आपका नेचुरल अकाउंट, खत्म। आगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, दीज आर अकाउंट दैट रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन या ग्रुप, मतलब कि वैसा अकाउंट जो प्रेजेंट कर रहा है या तो किसी पर्सन को या ग्रुप को, which including account like prepaid and outstanding rent which represent the amount paid advance payable and landlord respectively। ठीक है, तो किसी चीज को प्रेजेंट करना तो हो जाएगा रिप्रेजेंट अकाउंट। ठीक, अब बात ये आती है कि अगर पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो उसके लिए डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो यहां समझिएगा बेटा, रिप्रेजेंटेटिव में पर्सनल अकाउंट का डेबिट कब होगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, रिसीवर द डेबिट और क्रेडिट का हो जाएगा गिवर हो जाएगा। ये आपका पर्सनल अकाउंट में है, अभी सिखाऊंगा इसका क्वेश्चंस। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है भाई, इम्पर्सन ऑल द अकाउंट अदर देन द पर्सनल अकाउंट आर टर्म एज इम्पर्सनल अकाउंट, मतलब जो पर्सनल अकाउंट के अलावा जो भी आ जाएगा वो सब इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कि आ जाता है पहला रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन सा होता है, जो रियल दिखता है आपको, अकाउंट डेट रिलेटेड टू टेंजिबल या इनटेंजिबल, टेंजिबल या इनटेंजिबल, दिखेगा भी नहीं भी दिखेगा, लेकिन सच एज द फर्म एसेट सच लैंड बिल्डिंग इटीसी, इनटेंजिबल एसेट सच एज द पैटेंट्स और ट्रेडमार्क। भाई टेंजिबल में लैंड बिल्डिंग आ गया जो दिख रहा है आपको, और इनटेंजिबल एसेट तो आपको दिखता नहीं है लेकिन है तो हमारा एसेट्स है, तो ये टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों ही क्या जाएगा आपका रियल अकाउंट, वास्तविक अकाउंट है। इसका रूल्स क्या होता है, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, जो क्या आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, और इसमें क्या था, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर जो होगा वो डेबिट होगा, और क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट डेट रिलेटेड टू इनकम, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र, दिखेगा नहीं, नॉमिनल है। ठीक है, जैसे कि इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस, ये सब आपको दिखता नहीं है बेटा। अगर मैं बोलूंगा मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरा इतना इनकम है, तो भाई इनकम दिख रहा है, नहीं कैश दिख रहा है, तो इसीलिए ये जो है नॉमिनल अकाउंट होता है। जितने भी एक्सपेंस, इनकम होते हैं, लॉस, प्रॉफिट होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। सैलरी वगैरह, कमीशन रिसीव, रेंट पेड, ये सब आपके। चलिए भाई, और भी चीजें मैंने लिखी है, पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, सारे एक्सपेंस और लॉस डेबिट हो जाएगा, और सारे जितने भी आपके प्रॉफिट गेन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। अब आपने रियल पर्सनल नॉमिनल सब अकाउंट पढ़ लिया कि भाई जो रियल अकाउंट होता है टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, और नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें एक्सपेंस और लॉसेस होता है, और पर्सनल किसी पर्सन से कनेक्टेड होता है। अब इसी पे मैंने क्या करा, एक शेयर बनाया जिसका नाम होता है गोल्डन रूल। क्या होता है बेटा, गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल में अभी मैंने तीन जो आपको अकाउंट पढ़ाए ना, पर्सनल में भी, रियल में भी, नॉमिनल में भी, तीनों में थे ये, उसको मैंने एक जगह लिखा है और इसी को क्या बोल देते हैं बेटा, गोल्डन रूल। क्लियर है बेटा। तो कोई पूछेगा आपसे कि गोल्डन रूल क्या होता है, तो क्या बोलोगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पहला आ गया रूल। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तीसरा क्या जाएगा, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर है बेटा। ये तीनों को ही बोलते हैं गोल्डन रूल। ठीक है, तो याद करिएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट, और इनकम एंड प्रॉफिट अगेन क्रेडिट। चलो नेक्स्ट। अब आता है प्यारे बच्चों मॉडर्न अप्रोच। अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच के कंसेप्ट क्लियर करा है, और ट्रेडिशनल अप्रोच पे हम क्वेश्चन लगाएंगे जो पार्ट 2 में लगाएंगे। अब मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ेंगे, और मॉडर्न अप्रोच का भी क्वेश्चन लगाएंगे, पार्ट 2 में लगाएंगे। मतलब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल में करेंगे। ठीक है, कैसे हेल्प होता है अकाउंट में, डेबिट क्रेडिट में। तो देखो मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने ये 5 चीजें में बांटी मैंने से। एक होता है एसेट्स अकाउंट, एक होता है एक्सपेंस अकाउंट। अगर मैं यहां बोलूं तो आप बोलोगे हाँ सर, क्या बोलोगे आप, तो एक होता है आपका लॉस अकाउंट। लो भाई तो, और फिर ये लायबिलिटी है, कैपिटल है, रिवेन्यू है। अगर मैं यहां पे इसको शॉर्ट में लिखूं तो देखो प्यारे बच्चों, जब भी एसेट्स या कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस, जब भी ये बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, डेबिट, और जब भी ये घटेगा तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट। ये है मॉडर्न अप्रोच। कितना इजी कि भाई पहले आपको देखना है कि वो एसेट्स है या एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, क्या है। फिर हम देखेंगे कि अगर वो बढ़ रहा है, अगर वो एसेट्स हो अब बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, घट रहा हो तो क्रेडिट होगा। अगर वो एक्सपेंस है बढ़ रहा है, डेबिट होगा, घटेगा क्रेडिट होगा। अगर वो लॉस है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो ये तो हो गया मॉडर्न पे अप्रोच। और भी चीजें आती है, जैसे कि इधर की चीजें बता देता हूं आपको, जैसे कि आपकी आ गई कैपिटल, लायबिलिटी आ गई आपकी, कोई आपकी रिवेन्यू हो गई, कोई आपकी इनकम हो गई, या कोई आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है बेटा। अगर ये बढ़ेगा तो क्रेडिट, और ये बढ़ेगा तो घटेगा तो डेबिट। अरे ये क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। क्या हो गया ये, अपोजिट। कि भाई इससे अपोजिट है ये, इससे क्या है, ये अपोजिट है। तो भाई अपोजिट की चीजें तो आपको याद रखनी है ना, कि भाई कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, अगर ये बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट। एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। क्लियर है चीजें। तो अब आपको याद करने का तरीका क्या होगा, तो देखो सर, सिर्फ ये याद करो, एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, बढ़ा तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट, अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी चीज बढ़ता है तो क्रेडिट करो। इसके अलावा होगा क्या, भाई कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, रिवेन्यू होगा, इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, इसके अलावा उसमें कुछ होगा तो जब भी ये बढ़ेगा क्रेडिट, मतलब इसका ये अपोजिट। तो याद आपको ये रखना है, बाकी अपोजिट इसको करना। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया चीज, सभी अकाउंट मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो ही गई। अब अगर मैं बात करूंगा कि सर इसके क्वेश्चंस, ये अप्रोच जो आपने पढ़ाया है इसको क्वेश्चन पे कैसे लगाया जाएगा, क्वेश्चन पे कैसे लगाया जाएगा, तो उसके लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना होगा। अब पार्ट 2 में हम आपको पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कम से कम 4-5 क्वेश्चन, 2-3 ट्रेडिशनल पे, 2-3 मॉडर्न पे करके आपको हम बताएंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादातर बच्चे जो होते हैं प्यारे बच्चे, वो मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करते हैं, मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत ईजी है ये। भाई
अब अगर ट्रेडिशनल करोगे तो वहां पर देखोगे पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो देखना पड़ेगा। और यहाँ भी देखना ही पड़ेगा भाई एसेट्स एक्सपेंस या लॉस है या लायबिलिटी कैपिटल रिवेन्यू इनकम है, और फिर वो बढ़ रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, घटने पे क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आपको दोनों पे ही अप्रोच को याद करना है। पेपर में जिस अप्रोच से पूछते हैं आपको उस अप्रोच को करना है, लेकिन मुझे इजी लगता है ज्यादातर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पार्ट 1 क्लियर हो चुका है। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का हम बताएंगे आंसर क्या होएगा, क्या सोल्यूशन है उस का, और आपको पार्ट 2 का वेट करना है। जब तक के लिए थैंक यू।